कहते हैं जितने संत हैं, कहते संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं। अगर वो अच्छे कर्म होते उनसे तो ये भी कहते हैं तो उनके अच्छे कर्म होते तो जेल में क्यों होते? राजा दशरथ ने राम को भगा दो तो राम की अच्छी कर्म होती का। तो राम तो भगवान है, लीला कर रहे थे। तो काय जे कौन खाट दिया दुआन आए का चाहे ऊपर रहे चाहे जितने बिछा दो, ये भी भगवान के भगवान है, सबके बाप हैं। उसका क्या नाम मालिक कबीर की वाणी में एक से एक वाणी इतनी कही गई है कि उत्तर नहीं है धर्म गुरुओं के पास। जी अपनी ठेल रहे हैं, ठेला ठारी कर रहे हैं। ठेला ठारी न करो, आप अपना जीवन सफल बना लो। हे शंकराचार्यो, हे पादिरो, आप भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। और नहीं जुड़ रहा है तो मुश्किल से कुछ ही समय है, 1000 दिन पूरे नहीं होंगे, 1000 के पेल तुम्हारे बाहर पट जाए, मुड़ के जनता पटा लीजिए। मतलब आपने कहा है बहुत जल्दी ही ऐसा समय बदलने वाला है। आपका कहना है कि जनता इनको धिक्कारेगी, जनता इनको मारेगी और इनको हटा देगी, इनको बुलाएगी नहीं कि अब कथा बांचना बंद करो, काफी दिन तुमने रोजी रोटी चला ली कथा बांच करके। अब तो सच्चा ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से, पुस्तक प्रचार सेवा के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से घर घर पहुंच रहा है। किताबन में संजात, किताबन की सेवा कहें जात तो इनके लोग हंसी करा था, हंसी, जबकि ये खुद मूर्ख हैं। जबकि टीवी चैनल सामना 7:30 बजे रोज शाम के आता है संत रामपाल जी महाराज का अमृत वाणी का सत्संग, उसको सुने तो कल्याण हो जाएगा। उनके घर के अंदर जो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हैं उनका भी कल्याण होगा। इनके यहाँ से भूत रोग लाई पेट मसान सब भागेंगे। इन्हें ये पता नहीं है ये अंधे गधा हैं जो रेलगाड़ी के पिछाई और अंगाई और पिछाई करके ढाड़े हो गए कि आने दो, हम देखा दुलत्तू माए। ये दुलत्तू जानबूझ साची तरह और करे झूठे से ले और जाकी संगत। हे प्रभु सपने माना दी ऐसे। हे मेरी भारत की जनता, हे समस्त धर्म गुरुओं के, अंधे धर्म गुरुओं के चेला बने हुए हैं, उन सबसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनको छोड़ दो, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। राधा स्वामी में का करत, एक जने को एक जना को गुरु बना दे। हा गुरु बन गए, बड़ो मान पाला, तो मान बढ़ाई में आप मारे जाओगे और काल के हाथ भूंज कर खाए जाओगे और जम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जबकि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ ये है कि आप कितने कोटि कोटि आज लागे हो जन्म जन्म के, एक नाम लेते ही आपका उद्धार इस तरह का होगा कि आपको स्वास्थ्य सही हो जाएगा। और दूसरा नाम जब मालिक देते हैं सतनाम, तो सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। और तीसरा नाम मिलेगा तो बस चले गए, सब लोग जाएंगे, फिर लौट कर यहाँ नहीं आना है। हम भूल करके यहाँ आ गए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज हमें अपना 5वां सूक्ष्म भेद बता करके, पुस्तकें दे करके और टीवी में बता करके देते हैं, डिबेट पर सुनते हैं, यूट्यूब पर आप सुनो। और अपने इस सच्चे भगवान जो हरियाणा में विराजे हुए आज जेल में प्लान बनाकर गए हुए हैं और कुछ देर के बाद में आएंगे, जिनने कहा है कि अभी सतयुग आ चुका है, 1000 युग चलेगा। मेरे साथियों, जो अपना मोक्ष करा देगा उसकी हम 101 पीढ़ी तारेंगे। तो नकली गुरुओं जैसे आपने एक बात कही है सूक्ष्म वेद, ये सूक्ष्म वेद क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। सूक्ष्म वेद किसे कहते हैं? सूक्ष्म वेद जब काल, जैसे 4 वेद बताए हुए हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, 4 वेद बताए हुए, ये सूक्ष्म वेद क्या है? ये सूक्ष्म वेद से ही पैदा हुए हैं 4 वेद। इस काल ने ही ये गड़बड़ किया है। जो सच्चाई थी यहाँ से मोक्ष होने की, मालिक ने, कबीर भगवान ने इसके दिमाग में फीड कर दिए थे। काल के दिमाग में पूर्ण ज्ञान फिट कर दिया था। इसने किया कि जब जो ज्ञान उसने देखा समझा और 5 श्वासों के द्वारा उसने इसको ज्ञान को समझा, और जब श्वासों के द्वारा 5 में वेद का ज्ञान आया तो इसने उसको वहीं रोक दिया। 5वां ज्ञान आगे नहीं बढ़ने दिया, केवल 4 वेद रखे। वो 4 वेद में क्या किया कि सूक्ष्म वेद का ज्ञान उद्धार होने का नहीं दिया, बल्कि 4 वेद ऋग यज साम अथर्वण का, इन 4 वेदों में इसने अपना बढ़ाई की, अपना मंत्र दिया। केवल ओम मंत्र के अलावा चाहे वेद ले लो, चाहे गीता ले लो, चाहे पुराण ले लो, चाहे उपनिषद ले लो, सिवाय ओम नाम के एक मंत्र छोड़ा और कोई जाप नहीं दिया। और माँ दुर्गा भी इसी का समर्थन करती है, क्योंकि दुर्गा इसी के चंगुल में फंसी हुई है।
तो संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ से वो मंत्र देते हैं? फिर जब चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे मोक्ष होता है, वो कहाँ से देते हैं? वो कहाँ है फिर इसका प्रमाण? ये प्रमाण सूक्ष्म वेद में है और गीता में है, लेकिन खुला हुआ नहीं है। ये गुरु जी हैं, अपने संत रामपाल जी स्वयं भगवान है, वो गुरु बनकर के यहाँ आए हैं, मर्यादा रख रहे हैं, गुरु का महत्व रख रहे हैं। ये 5वें वेद में ही लिखा हुआ है। तृतीय मंत्र जो सार नाम कहलाता है, ओम से शुरू होता है, तत् सत और आगे है, ये मंत्र वहीं लिखा हुआ है। और मालिक कहते हैं हमारे भक्तगण जो सार नाम प्राप्त है उन्हें पता है इस मंत्र का, और वो मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है। वो तो वही जानेगा जो भक्ति में आकर के ज्ञान समझ करके मालिक से जुड़ा है, और उसका उद्धार होगा। यहाँ है वो 5वां वेद। ये और कुछ कोई कहना चाहता है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम पहला राम कृष्ण हनुमान की पूजा करते हैं, तो हम गीता को पाठ करते हैं। हाँ। तो हमने गीता में देखो ही ना, पहली हल्ला हमें पहली हल्ला से पढ़ लो, छोड़ छोड़ को तो बात पढ़ लो, बीच को पढ़ लो में न पता। यम ब्रह्मा वरेण्य रुद्रमरुता स्तुति बनती दिव्य सांख पद सामने, माने उस परमात्मा की स्थिति यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत सब कहते हैं। तो हमने कि वो परमात्मा कौन है जिनकी सब लोग स्तुति कर रहे हैं, कि ब्रह्मा कर रहा है, विष्णु कर रहा है, महेश कर रहा है, यम कर रहा है और वरुण कर रहा है, सब कर रहा है। तो वो परमात्मा कौन है? फिर कैसे पता चला उस परमात्मा का? हम एक जगह भोपाल से, भोपाल में ज्ञान गंगा पुस्तक बताई, तो हमने बात ट्रेन में गए, तो फिर हम लोग पड़ोस हमने कही 4 वर्ष रहे, फिर हम लोग को अध्ययन करो, अध्ययन करके फिर हम परमात्मा की शरण में गए, नाम जान लो। तो उससे हमें ज्ञान हुआ है कि वास्तविक परमात्मा जो है उसकी राय केवल जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान बताते हैं। वो तो सब ऐसे कौन है वो पूर्ण परमात्मा? कौन है वो? कबीर परमेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर परमेश्वर है, जिसे गीता में कबीर नाम से पुकारा है, और बाइबल में भी पुकारा है, और खबीरान में मुसलमानों के कुरान में भी लिखा है कि ये कबीर हैं जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। इन्हीं यही सब अखंड ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और यही सबका उद्धार करते हैं। अब कैसे करते हैं? इनकी भक्ति करने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करना चाहिए। तो वो तत्वदर्शी संत बहुत से तो हैं दुनिया में। अब केवल वो एक ही रामपाल जी महाराज जगत गुरु है, वो एक ही ब्रह्मांड इसमें संसार में एक ही है जो तत्वदर्शी संत हैं। वो तो संत ऐसे बहुत ही रोटी खाए हुआ है, धंधे करे हुआ है, लेकिन जो मोक्ष देने वाले हैं वो तो रामपाल जी महाराज हैं। उन्हीं की शरण आने से मनुष्य का मोक्ष होता है। जी सत्य है। तत्वदर्शी संत की बात आपने कही है, तो तत्वदर्शी संत के लिए ये पंडा पुजारी और मंडलेश्वर पादरी जैन धर्म ये सभी गुमराह कर रहे हैं। इनको चिनूना पड़ रहा है, मिर्चें लग रही, चिंटी काट रही, काय इनकी कटिंग हो रही, जबकि तत्वदर्शी संत को ये जानते नहीं हैं। तत्वदर्शी संत उसमें गीता में, धर्म और अपने पुराणों में, अपने वेदों में साफ लिखा है कि चारों युग में संत पुकारे। कौन सा संत है? क्या एक ही संत चारों युगों तक जीवित रहेगा? एक सतयुग की उम्र लाखों वर्ष होती है, तो एक संत क्या लाखों वर्ष जिएगा? ऐसा नहीं है। हाँ, वो तत्वदर्शी संत है, वो चारों युगों में जीता है, और वो है परमेश्वर कबीर भगवान। यहाँ लिखा हुआ है कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहाँ हम हेर रे, और ये जग हीरे मोती मानिक बरसें, ये जग चुनता ढेर रे। वो संत चारों युग में होता है, उस संत का नाम कबीर भगवान है। और ये चारों युगों में अलग अलग नाम से आते हैं। इनका नाम त्रेता में सतसुकृत तेरा, सतयुग में सतसुकृत कहे तेरा, और द्वापर नाम त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। वो कबीर भगवान सन 1398 में 1518 तक यहाँ कबीर भगवान स्वयं जुलाहे का काम करके यहाँ 120 वर्ष रहे, जनता को चेताया,
यहाँ तुर्किस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और काबुल, नेपाल, तिब्बत, ये पूरा भारत एक देश था। उस वक्त 120 वर्ष रह करके यहाँ इन्होंने 64 लाख शिष्य कर लिए थे, जबकि यहाँ की जनसंख्या करोड़ों में मुट्ठी भर थी। उस वक्त 64 लाख शिष्य हो गए थे। और उस तात्कालिक जनता ने, पीर फकीरों ने गुमराह कर दिया कि ये भगवान जुलाहर नहीं है। वो उस वक्त आया था त्रेता में, सतयुग में सत सुकृत नाम होता है उस संत का, त्रेता में मुनिंद्र नाम होता है, द्वापर में करुणामय होता है और त्रेता में कलयुग में कबीर का नाम होता है। जो कबीर 1398 में आकर 1518 तक रहे थे और वो फिर लीला करके चले गए थे। वो कह गए थे कि जब कलयुग जब बीते 5500 पाचा तभी मेरा ये वचन होगा साचा। क्या कि वो कह गए थे कि मैं फिर से आऊंगा। तो 250 वर्ष बाद वो गरीबदास जी भगवान के रूप में आए थे। फिर इसके बाद 8 सितंबर 1851 में संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए। जब वो संत नहीं थे, केवल रामपाल नाम था उनका। फिर जा करके इन्होंने 94 के बाद कुछ वर्ष दीक्षा पा करके दीक्षा ली और गुरुओं को, शिष्यों को 1988 में नाम दीक्षा ली। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज ने सन 1988 में दीक्षा ली और शिक्षा देने लगे, उपदेश देने लगे। यहाँ उपदेश दे करके वो फिर संत कहलाए और संत ऐसे कहलाए, आगे बढ़ते बढ़ते तत्वदर्शी संत हो गए। तो मेरे साथियों, यही वो तत्वदर्शी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि संत आज हरियाणा में विराजे हुए हैं तो वो संत ही नहीं है, वो तो एक लीला कर रहे हैं, प्लान से कर रहे हैं। और प्लान से करके आज यहाँ लोगों का कल्याण कराने के लिए आए हैं। तो फिर हमारा सभी संसार से जो धर्मी हों, चाहे किसी प्रकार का कर्म करते हों, किसी भी धर्म से हों, वो सब अपना अपना घमंड छोड़ के अपना अपना ज्ञान जगा के और तत्वदर्शी संत एक ही आज आया हुआ है। तो इस मौका को ना गमाओ, अपना कल्याण कराओ उनके नाम को लेकर के। अन्यथा तप से राज मद मानम और जन्म तीसरे सुकर स्वानम, ये बनेंगे चाहे कोई राजा हो और चाहे प्रजा हो। अतः हम 84 में न जाएं। तत्वदर्शी संत की जो चर्चा चल रही है, वो तत्वदर्शी संत आज केवल विश्व में एक ही है। वो हैं जेल में पधारे हुए, अपनी इच्छा से स्वयं लोगों का कल्याण कराने के लिए विराजे हुए हैं। वो वहीं से आश्रम खुलवा रहे हैं। अपने भारत में 10 आश्रम हैं और जाकर के पाकिस्तान में खुल गया है, ऑस्ट्रेलिया में खुल गया है, इंग्लैंड में खुल गया है, अमेरिका में 2 जगह खुल गया है। वो एक जगह बैठा हुआ है जेल में और उनके आश्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो तुनक बुद्धि स्वयं की खोलो कि जो जेल में बैठा हुआ पूरे संसार में फैल रहा है, तो जेल में बैठा है, वो जेल में नहीं बैठा है, लोगों का कल्याण रात में आकर करते हैं। 3 को पहला पढ़ो तो हमें सपन में आता तो हमारा लाने का हम पानी दो मोदी के नेशन ऊपर लाइट चली गई। हमने सोचे कि गर्म पानी ज़्यादा है, ठंडा डालने में, तो ठंडा डालो या सो डाल के उठे तो लोहा की टोटी लगी थी टंकी में, और हमारी जमूरी में घड़ी से टूट के मारा गिरी और हम भीजो थे। हम भीजो जो हम खा लो सामने के जो हम तो भीजेंगे, सामने लड़का आगे थे क्या इतिहास जल्दी दिखाए जब टोटी टूट गई जो हम भीग गए। कोई तुम भीग गए ना, फिर बताओ किधर लग गई टोटी तो सुधार गए, हमें पता नहीं किधर लग गई, लेकिन जमूरी में घड़ी तो टूट के नचेंगे कि हम जो पता नहीं पता तो क्या टूट गए। तो हमें जो अनुभव हुआ कि परमात्मा हमारे थे उनके ऐसा होता पूरी। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का अनुभव ऐसे बताते हैं लोग, जैसे चमत्कार कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। जब एक सर में घल्ले से टोटी टूट सकती है तो क्या सर नहीं फूट सकता, लेकिन आपको चोट नहीं लगी? हमें चोट नहीं लगी, बिल्कुल नहीं, एहसास नहीं हो कि लगी कि नहीं लगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो देखिए दर्शकों, आज दुनिया में बहुत से गुरु हैं, गुरुओं की भरमार है। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले कबीर साहब ने उस वाणी को लिखा है कि स्वार्थी गुरु लालजी चेला मचो नरक को ठेलम ठेला। इस संसार में बहुत से गुरु हैं जो केवल अपनी रोजी रोटी चलाने तक सीमित हैं, उन्हें किसी के कल्याण से मतलब नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी आज एक संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो लीला समझिए चाहे संघर्ष समझिए। आज पूरी दुनिया में एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया में ज्ञान फैल रहा है।
और जो नकली धर्मगुरु हैं, जो ढोंगी पाखंडी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। अरे तुम थोड़ा विचार करिए, जब भी वो संत आता है धरती पर, वो भगवान जब धरती पे आता है तो ऐसी ही लीलाएं करता है साधारण मनुष्य की तरह। आप जैसे देखिए, रामचंद्र जी जब धरती पे आए थे तब किसी ने उसको भगवान माना? रामचंद्र जी को जब किसी ने भगवान नहीं माना। जब वो जंगल में भटकते फिरे 12 वर्ष वनवास गए, जब किसी ने भगवान नहीं माना। उनके जाने के बाद उनकी मूर्तियों की पूजा करके आज पूजते हैं और राम को भगवान मानते हैं। जब भी धरती पे भगवान आता है ऐसी साधारण लीला करता है। कृष्ण भगवान जब यहाँ धरती पे आए, जब कोई उनको भगवान नहीं मानता था, उनको कन्वा कहते थे, कोई कुछ भी कई नामों से बोलते थे उनको, लेकिन उनको भगवान नहीं माना। उनकी लीलाओं को देख करके, उनकी लीला देखने के बाद, उनके जाने के बाद उनको भगवान मान के आज ब्रज में जाके और उस ब्रज भूमि की रज में लौट करके वो सोचते हैं कि हमें वो भगवान मिल जाएगा, तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो भगवान जब उस समय था उससे वो जो भक्ति लेकर के मोक्ष करा सकता है तभी करा सकता है, तो उनको वो लीला कहते हैं। तो आज क्या संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठ के लीला नहीं कर सकते? मेरा कहने का मतलब यही है सभी लोगों से कि आप लोग थोड़ी अपनी आंखों की पट्टी को खोलिए। जब भी वो संत धरती पे आता है तो ऐसी लीला करता है साधारण मनुष्य की तरह, कोई समझ ना सके कि वो भगवान है। अरे इंसान की तो औकात क्या है? भगवान को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ सकते हैं कि वो भगवान धरती पे है, क्योंकि जो देवता भी आकर के अपना मोक्ष करा लेंगे। यहाँ पर देवताओं का मोक्ष नहीं होता है। इसीलिए अपनी रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सब देवता इसकी गवाही देते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है और देवताओं की योनि में मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष केवल मनुष्य योनि में हो सकता है। इसलिए सभी से हमारा अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय को जरूर रखिएगा, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसा है। और भी हमारे भाई हैं, इनसे बात करने की